नमस्कार, मैं एस्टर सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है काली हल्दी के टोटकों से इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय, काली हल्दी। तंत्र शास्त्र में बहुत सारी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं जिससे जीवन की अलग अलग समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। अब सब जानते हैं तंत्र का हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र का जो जन्म हुआ है वो भगवान शिव के मुख से हुआ है और इस विद्या में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिनमें से एक बहुत ही चमत्कारी वस्तु है काली हल्दी। काली हल्दी गुणों से भरपूर है। जैसे मैंने बताया, औषधीय गुणों के साथ साथ इसमें बहुत सारी और भी शक्तियां समाहित हैं। काली हल्दी का प्रयोग नजर दोष को दूर करने के लिए, किया कराया की जो बाधा है उसको दूर करने के लिए, भूत प्रेत बाधा है उसको दूर करने के लिए, वशीकरण के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी धन प्राप्ति के उपायों के लिए तो इसका इतना अधिक इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम हल तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। और यही दूसरी तरफ लोगों की ये धारणा है कि तांत्रिक क्रियाएं करनी बहुत मुश्किल हैं और तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा समझ या इसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी पूरी विद्या आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे सरल टोटके और ऐसे सरल प्रयोग भी बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग हम अपने समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रयोग बताऊंगी जिनको करने से आप अपने जीवन से धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, धन जो है ये सबकी एक बेसिक जरूरत है। धन के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। हर कोई धन प्राप्ति करना चाहता है, जरूरतों के लिए भी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी। हर किसी की पहली चाहत है धन, पैसा। और बहुत सारे लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनके पास धन आता नहीं है या धन आने के मार्ग नहीं खुलते हैं या आता है तो रुकता नहीं है। आज उन्हीं सारी समस्याओं के हल बताने के लिए मैं आपको काली हल्दी कुछ प्रयोग और टोटके बताऊंगी जिनको करने से आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। काली हल्दी का प्रयोग बताने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है, जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, कि काली हल्दी का सही फायदा लेने के लिए उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है और सही दिन, सही समय पर खरीदना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इतनी विशेष वस्तुओं का कोई विशेष समय होता है, कोई विशेष विधियां होती हैं। मैं आपको सरल से सरल विधि और समय बताऊंगी जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, काली हल्दी को खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन जो है गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग। इसके अलावा धनतेरस पे भी आप काली हल्दी खरीद सकते हैं। और अब आपने गुरु पुष्य या रवि पुष्य या धनतेरस पे जब भी काली हल्दी खरीदनी है, स्पेशली आपने यदि धन प्राप्ति के उपाय या टोटके करने हैं, धन प्राप्ति के प्रयोग करने हैं, तो उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य टोटके हैं जिनमें राहु काल का समय चल जाता है, लेकिन जिस समय आप खरीद कर घर में लाएं उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा नियम ये है। गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग या धनतेरस,
इनमें से किसी भी शुभ अवसर पर आप काली हल्दी खरीद सकते हैं। या नवरात्रि, नवरात्रि है वो भी बहुत शुभ दिन है, आप नवरात्रि में भी खरीद सकते हैं। काली हल्दी घर में खरीद कर लाएं। और अब इसको शुद्ध कैसे करना है, एक कोरा साफ कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े को शुद्ध जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। अब उस गीले कपड़े से काली हल्दी को हल्का हल्का साफ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाथ लगे रहते हैं, बहुत सारे जगहों में ये आती है, तो इसलिए इसको शुद्ध जल से धोना नहीं है, गीले कपड़े से साफ कर लीजिए। और अब मंदिर में रख करके आपने लोबान की धूप से इसकी धुनी देनी है। लोबान से धुनी देने के पश्चात आप इसको किसी सूखे कपड़े में, शुद्ध सूखे कपड़े में लपेट के रख दीजिए। प्रयोग से पहले आप इसको खरीद के अपने पास रख लीजिए। प्रयोग किस दिन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। काली हल्दी का सबसे पहला प्रयोग है उन बिजनेसमैन के लिए, कारोबारियों के लिए, जिनका व्यवसाय, जिनका कारोबार दिन बर दिन गिरते ही जा रहा है, कारोबार में निरंतर गिरावट आती जा रही है, धन आने के मार्ग कम होते जा रहे हैं, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, और कई लोगों का तो कारोबार बंद होने की कगार पे खड़ा है। वो अपना व्यवसाय बंद करने की सोच रहे हैं क्योंकि खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आप काली हल्दी का ये प्रयोग कीजिए। आपके कारोबार में किसी भी कारण से जो भी बाधा आ रही होगी, चाहे वो नजर दोष के कारण आ रही हो, चाहे वो किसी भी कारण से आ रही हो, चाहे किसी ने कुछ किया कराया हो, या कोई नेगेटिविटी हो, जो भी कारण से बाधा आ रही है व्यवसाय में, वो बाधा दूर हो जाएगी और आपका कारोबार धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेगा और आपके पास धन आने लगेगा। धन आने के लिए कारोबार का अच्छा चलना जरूरी है और ये प्रयोग है धन आने का, तो आपका कारोबार बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने जैसे बताया कि पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। आपने क्या करना है, जब आप किसी शुभ दिन में काली हल्दी खरीद करके ले आएंगे, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन आपने एक पीला कपड़ा लेना है, शुद्ध कोरा पीला कपड़ा जो यूज ना किया हो। उस कपड़े के ऊपर आपने काली हल्दी रखनी है। काली हल्दी के साथ आपने 11 गोमती चक्र रखने हैं, 11 ही आपने पीली कौड़ियां रखनी है। अब आपने ये अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु हरि के चरणों में इसको रख देना है और आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। ये मंत्र जाप के बाद भगवान श्री विष्णु हरि से अपने स्थायी धन के लिए, स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए और कारोबार में आ रही रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करके उस पीले कपड़े को पोटली बना करके आप अपने व्यवसाय के स्थान पर, यानी आप अपने कारोबार के स्थान पर, फैक्ट्री या कोई भी जो भी आपका कारोबारी स्थल है, उस पर धन रखने के स्थान पे आपने इसको रख देना है। और एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी धन रखने के स्थान पर आप ये पोटली रख रहे हैं, वहां किसी भी तरह की अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से स्वच्छता हो और किसी भी तरह के मांस मदिरा वाले हाथ आपने नहीं लगाने हैं। आपने स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। स्वच्छता और शुद्धता अगर रहेगी वहां पर, तो ये हल्दी का प्रयोग अपना पूरा फल देगा और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके कारोबार में धीरे धीरे तरक्की होने लगेगी, आपके धन आने के मार्ग खुलने लगेंगे, बंद होने की कगार में खड़ा हुआ कारोबार वापस से चलने लगेगा। अब अगला प्रयोग उनके लिए है जिनके पास धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। धन तो आता है लेकिन सेविंग के नाम पर जीरो। धन आता है लेकिन कहां जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में इस प्रयोग से
आपका धन रुकेगा भी और सेविंग्स भी होंगी, धन में बरकत भी होगी। दोस्तों, जब भी इस तरह की समस्या होती है कि धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बीमारी में खर्च हो गया या कई अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं जो पता भी नहीं चलता, तो वो सब होता है जब घर में बरकत नहीं होती है। कम कमाई में भी सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब घर में बरकत है और कमाई बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, धन की सेविंग नहीं हो पा रही है, धन इधर उधर के व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा बीमारी में खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घर में बरकत नहीं है। इस उपाय से आपके धन की बरकत बढ़ेगी, धन और आएगा, क्योंकि धन ही धन को खींचता है और आपकी सेविंग्स होने लगेगी। तो उपाय क्या है? आपने शुभ मुहूर्त में काली हल्दी खरीद के रख लेनी है। फिर प्रयोग आपने करना है शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को। आपने एक छोटी चांदी की डिब्बी ले लेनी है, इतनी कि उसमें काली हल्दी आ जाए। आपने चांदी की डिब्बी ले लेनी है, उसमें आपने काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर, इन तीनों चीजों को रख देना है। घर के मंदिर में आपने महालक्ष्मी के चरणों में सारी सामग्री रख देनी है और एक सिक्का, वो भी महालक्ष्मी के चरणों में आपने रख देना है। कोई सा भी सिक्का ले लीजिए। अब आपने श्री मंत्र का जाप, श्री मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है और वो सिक्का मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कर कर आपने उस डब्बी में रख देना है। दोस्तों, इस डब्बी को आप अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख देना है। आप देखेंगे आपके घर में बरकत बढ़ने लगी है, जो धन आता है वो अननेसेसरी खर्च नहीं होगा, सेविंग्स बढ़ेगी और आपके पास धन इकट्ठा होगा आपके पास, तो आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली आएगी। ये उपाय बहुत चमत्कारी है, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, जरूर से कीजिएगा यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है। दोस्तों, अब अगला प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये हमारे कारोबारियों के लिए है, हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं उनके लिए है। उनको ये बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, बार बार इस समस्या से सामना करना पड़ता है कि उनकी मशीनें बहुत खराब होती हैं। और मशीनें खराब रहेंगी तो समय और धन का नाश होता है। समय तो खराब होता है, धन भी व्यय होता है और प्रोडक्शन रुक जाती है, वो अलग। कई बार इतने जरूरी ऑर्डर्स होते हैं, ऊपर से मशीनें खराब हो जाती हैं, तो समस्या डबल हो जाती है। तो उनके लिए ये प्रयोग है, क्योंकि धन आने का सोर्स तो आपका कारोबार है ना। यदि उसमें ही समस्याएं होंगी तो धन आएगा कहां से? इन उपायों से धन आने के मार्ग खुलेंगे, तभी आपके पास धन बरसेगा। ये तो है नहीं कि काली हल्दी रख दिया आपने और वहां अपने आप से धन बढ़ने लगेगा। धन कारोबार से आएगा और आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, उनमें जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो काम तो आपको ही करना है। प्रयोग में आपको बताती हूं आपने क्या करना है। यदि आपकी मशीनें बार बार खराब हो रही हैं, बार बार आपका धन और समय नष्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार काली हल्दी, केसर, इसको पीसना है गंगा जल मिलाकर, यानी इसका तिलक बना लेना है। अब इस तिलक को आपने, जो मशीन बार बार खराब हो रही, यदि एक है या एक से अधिक भी हैं, तो उन सभी मशीनों पर आपने इस जो तिलक जो आपने बनाया, जो मिश्रण आपने बनाया है, इससे उन मशीनों पर स्वास्तिक बना दीजिए। ऐसी जगह बनाइए जहां से वो मिटे नहीं। तो स्वास्तिक बना के आप रख दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो मशीनें बार बार बिना वजह खराब हो रही थी, वो ठीक रहेंगी, खराब होना बंद हो जाएंगी। ये तो थे उपाय, कुछ टोटके, कुछ प्रयोग जो धनदायक हैं, जिससे आपके घर धन आने के मार्ग भी खुलेंगे, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके पास जो धन आता है अननेसेसरी खर्च नहीं होगा और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। ये उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अन्य किसी वीडियो में फिर बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।